बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 8 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से इंतहाई गैर मामूली खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज, न सिर्फ अनयूजुअल एक्टिविटीज बल्कि शदीद तरीन फायरिंग का आगाज हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान के साथ एलओसी पर जंग छेड़ दी है। आर्मी और फजाइया की अहम मूवमेंट्स का आगाज हो चुका है। न सिर्फ पाकिस्तान की फौज और फजाइया इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुके हैं, बॉर्डर्स के ऊपर जो टेंशन है वो मजीद बढ़ गई हैं और भारतीय फजाइया की भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज जो है उनका आगाज हुआ है। इस हवाले से भारतीय मीडिया की भयानक रिपोर्टिंग आपके सामने रखी जाएगी कि भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान में सिक्योरिटी जराए वो इस खबर की तस्दीक किस तरह से कर रहे हैं कि जंगी हथियारों ने महाज संभाल लिया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना नहीं भूलना है। जनाब, इस वक्त जो सिचुएशन है, पिछले 6 दिनों से एलओसी के ऊपर यानी कि बॉर्डर्स के ऊपर भारतीय फौज पैकेट्स की फॉर्म ने यानी कि कुछ चंद मुट्ठी भर अनासर जो है या मुट्ठी भर फौज वो अपनी पेशकदमी आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर, ताकि उनकी जो नकलो हरकत है वो आलमी दुनिया को पता ना चल सके या वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान तक ना पहुंच सके। एक तरफ तो पिछले 6 दिनों से एलओसी के ऊपर ये काम भारत की जानिब से जारी है, तो दूसरी जानिब आज भी नोटम जारी हुआ है भारतीय फिजाइया की जानिब से और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो है वहां पर भारतीय फिजाइया ने जो अपनी फिजाई हदूद है उसको बंद कर दिया, यानी कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, उस हवाले से भी उनके बॉर्डर्स के ऊपर भी भारतीय फौज और फिजाइया की जानिब से इस वक्त अहम तरीन फौजी मशकें की जा रही हैं। और उसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी भारत की जानिब से 3 मजीद चौकियां जो है बना दी। जब चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने जो है वो बांग्लादेश का दौरा किया, तो उस वक्त भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, चीखे मारा था कि चिकन नेक जो है उसका विजिट भी होगा। चिकन नेक जो 7 सिस्टर स्टेट है, पाकिस्तान इसको तोड़ देगा। इंडियन मीडिया की तरफ से बहुत सारी खबरें यहां पर रिपोर्ट हुई थी। तो बांग्लादेश वाली साइड पर 3 मजीद चौकियां बनाना ये बताता है कि इंडिया जो है वो शदीद तरीन पैनिक में है। चाइना वाली साइड पर भी वो डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, बांग्लादेश वाली साइड पर भी, और पाकिस्तान वाली साइड पर तो बढ़ानी ही बढ़ानी है ना, क्योंकि पाकिस्तान से तो इन्होंने जंग लड़नी, पाकिस्तान पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश और चाइना के साथ तो इनकी कोई खुली जंग तो नहीं है। चले मामला तो खराब रहते हैं, टेंशन तो रहती हैं, लेकिन जंग तो पाकिस्तान के साथ है ना। तो यहां पर बढ़ाने का मकसद यह है कि इनको लगता है कि पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर से भी हमारे ऊपर जो है कुछ अटैक कर सकता है। अब एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब जो इस वक्त अफगान बॉर्डर है वहां पर भी सूरत हाल मजीद कशीदगी की जानिब जो है वो बढ़ गई है। तालिबान रजीम हैज प्लेस्ड स्पेशल यूनिट्स इन पंजेर ऑन हाई अलर्ट। जो तालिबान की फौज के स्पेशल यूनिट्स हैं यानी कि बदरी 313 बदरी यूनिट्स है, उनके अलावा मजीद जो उनके यूनिट्स हैं उनको इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दिया गया है पंजशेर वैली में। और जो सूरत हाल है पाकिस्तान के साथ, टेंशन बढ़ गई हैं, डेडलॉक बरकरार है, मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और दे आर एक्सपेक्टेड टू बी डिप्लॉयड अलोंग द नॉर्दर्न स्ट्रेचेस ऑफ द ड्यूरन बॉर्डर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरन लाइन है वहां पर भी स्पेशल यूनिट्स को तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। ये पाक अफगान बॉर्डर से सूरत हाल है कि वहां पर भी हाई अलर्ट जारी है और पाक फौज और फजाइया भी इस वक्त फॉरवर्डेड पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं। इफ देयर इज एनी अटैक फ्रॉम द काबुल साइड, पाकिस्तान जो है वो ऐसी तबाही फेरेगा, फिर आप अंदाजा उसका नहीं लगा सकते कि अफगानिस्तान को उठने की जगह नहीं मिलेगी। एक मरतबा फिर से उनकी जानिब से जनाब जंग का आगाज किया गया है। अब वहीं पर दूसरी जानिब इंडिया ने भी जंग छेड़ दी है, यानी कि 2 फ्रंट वॉर का आगाज हुआ है। एक तरफ तो अफगानिस्तान से खबर आ रही है, वहीं पर दूसरी जानिब इंडिया ने भी जो है वो जंग छेड़ी हुई है। वो खबर क्या आ रही है, बाबा बनारस नामी ये रॉ का अकाउंट है और इंडियन मीडिया इसको ऑपरेट करता है, इंडियन रॉ इसको ऑपरेट करती है। तो उनकी जानिब से कहा गया कि एलओसी के ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटी जो है उसको रिकॉर्ड किया गया, जिसको भारतीय फौज है उनकी जानिब से नाकाम बना दिया गया है। बाबा बनारस ने पिछले 2 दिन पहले भी ये कहा था कि 15 टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान वाली साइड पर नीलम लीपा वैली और बक्सर दीवा भिम्बर वाली साइड पर जो आजाद कश्मीर वाली साइड है वहां पर एक्टिवेट हुए हैं। तो अब इन्होंने एक और खबर दी है कि पाकिस्तान आर्मी ट्राई टू पुश टेररिस्ट थ्रू अतमुकाम सेक्टर ऑफ नीलम वैली से पाकिस्तान की फौज ने कुछ टेररिस्ट जो हैं वो भारतीय एलओसी में दाखिल करने की कोशिश की है। ये आजाद कश्मीर वाली साइड से खबर दे रहे हैं। अलर्ट इंडियन आर्मी सोल्जर्स चैलेंज देम
Currently 3 to 4 Pakistani terrorists are trapped near LOC in the Kiran sector of the Kupwara। यानी कि वो कह रहे हैं कि 3 से 4 दहशतगर्द जो हैं पाकिस्तान के इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिए हैं किरण सेक्टर में, और द इंडियन आर्मी विल सून अरेंज देयर मीटिंग विद 72 आवर्स। ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये हुआ है, 3-4 दहशतगर्द पकड़े हैं, यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। आजाद कश्मीर इनका नंबर 1 टारगेट है। आजाद कश्मीर, कराची, सरक्रीक, ये यहां पर तो इन्होंने टारगेट करना ही करना है। तो आजाद कश्मीर, लीपा वैली और पूंछ सेक्टर में इंडियन मीडिया ने पहले इंडियन फौजी जो हैं उन्होंने पहले भी पाकिस्तान पर अटैक किया था, अभी 4-5 दिन पहले, और हमारी चेक पोस्टों को निशाना बनाया था। पाक फौज ने ठीक ठाक कार्रवाई करते हुए इंडिया की 2 चेक पोस्टें वहां पर तबाह भी की थी। तो वही सिचुएशन वहां पर दोबारा से बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक और खबर सुने, इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल्ड अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, 3 to 4 heavily armed पाकिस्तानी टेररिस्ट हैव बीन सराउंडेड बाय इंडियन आर्मी सोल्जर्स इन किरण सेक्टर। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की एक दरअंदाजी हमने नाकाम बना दी है। ये बेसिकली इंडियन रॉ जो अकाउंट्स हैं वो इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि एक बहाना बनाया जाए और उसको बनाकर पाकिस्तान पर अटैक कर दिया जाए। तो यानी कि इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है। तो वहीं पर दूसरी जानिब इंडिया हैज इशूड अ नोटिफिकेशन फॉर एन इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज इन इट्स नॉर्थर्न सेक्टर। नॉर्थर्न सेक्टर वाली साइड पर भी इंडिया की जानिब से जो है वो ये एक नोटम जारी कर दिया गया। पहले नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के ऊपर किया गया था, अब नॉर्थर्न सेक्टर पर भी किया गया। तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन बड़ी रिजर्व होती चली जा रही है। पाकिस्तान वाले बॉर्डर्स के ऊपर जो है अब इंडिया मजीद अपनी फजाई हदूद को बंद कर रहा है, उसको एक्सटेंड कर रहा है, और वहां पर SU-30 और फिर राफेल जेट्स जो हैं उनके जरिए जंगी मशकें जारी हैं। तो ये एक बड़ी जो है वो गैर मामूली सिचुएशन है। अनयूजुअल एक्टिविटीज जो हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं। बांग्लादेश वाले बॉर्डर से भी अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया 2 फ्रंट वॉर खोलता है, यानी कि अफगान और पाक बॉर्डर इंडियन बॉर्डर जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर है। वहां पर भी 313 बजरी यूनिट जो है उसको हाई अलर्ट पर किया गया। उधर से इंडियन फौजी जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान पे जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर से अटैक कर सकता है, बांग्लादेश वाली साइड से अटैक कर सकता है। तो अब खबर क्या आ रही है, हैवीली एयर एक्टिविटी नियर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, मल्टीपल इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट आर करंटली फ्लाइंग। बांग्लादेश वाले बॉर्डर के ऊपर जो इंडिया के एयरक्राफ्ट हैं वो वहां पर इस वक्त फिजाओं में गूंज रहे हैं, वो फिजाओं में चल रहे हैं। तो ये भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान भी इस वक्त लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब है। हमारे नेवल चीफ अब बांग्लादेश के दौरे पर भी जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है, ताजा तरीन सूरत हाल है कि इंडिया जो है वो इस वक्त पागल हो चुका है। इंडिया ने LOC के ऊपर एक गैर मामूली जंग जो है वो छेड़ दी है। अब वो देखिए खबरें तो उन्होंने चलवा दी हैं, अब किसी भी वक्त वो बहाना बनाएंगे। 3-4 दहशतगर्द पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंडिया ने एम पकड़ लिए और किसी को पकड़ कर कह दिया कि जनाब ये जो है वो 3-4 दहशतगर्द पाकिस्तान के पकड़े हमने। अभी एक बैलून भी इन्होंने पकड़ा है मकबूजा कश्मीर में जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था, तो इंडियन आर्मी ने वो बैलून पकड़ लिए। यानी कि औकात हैसियत इतनी सी है कि एक बैलून के ऊपर भी इन्होंने शोर मचा दिया। उनकी नौकरी इतनी है कि एक बैलून पकड़ने पर भी इन्होंने शादियाने बुझाए कि पाकिस्तान की सरहद से एक बैलून आया जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो लिखा हुआ है। तो अब सियालकोट बॉर्डर से भी यही खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और कुछ ट्रूप्स की कंसंट्रेशन और कुछ ट्रूप्स वहां पर बढ़ाई जा रही हैं। और जो जम्मू कश्मीर है वहां पर भी सिचुएशन जो है कुछ टेंशन वहां पर पाई जा रही है। और वहां पर एक फ्लैश पॉइंट बताया जा रहा है कि अपकमिंग फ्लैश पॉइंट पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जम्मू कश्मीर और सियालकोट बॉर्डर जो है वो हो सकते हैं। तो आजाद कश्मीर से मैंने आपको खबरें बता दी हैं। अब पिछले कुछ घंटों के अंदर इंडियन एयरफोर्स की जो मूवमेंट्स हैं वो मसलसल रिपोर्ट हो रही हैं। पंजाब वाली साइड पर उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पर फौजी अड्डे हैं। वहां पर इंडियन एयरफोर्स के ये जो जंगी हथियारें हैं उनकी कुछ जनाब मूवमेंट जो नोटिस हुई है, मोस्टली उसमें कार्गो प्लेन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान वाली बॉर्डर्स की साइड पर। ये कुछ अनयूजुअल खबरें थी जो मैंने आपके सामने जो है वो रखी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस नंबर पर नाज़मीन खलियाला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।